प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मनीराम यादव उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज आप राम नाम के बारे में, जप के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं वीडियो में। ये सब पुरानी बातें हैं। 21वीं सदी में आकर जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग आ गया, सब विज्ञान पर चल रहा है। ये सब पूजा पाठ जप तप, ये सब नाम जप, ये सब कौन करेगा? ये सब फाजिली बातें हैं। तो क्या आप इसको मानते हैं? बढ़िया प्रश्न पूछा, लेकिन तुमने आग कुंड में हाथ डाल लिया बच्चा। सबसे तो पहले मैं कहूँगा, इसमें वो लिखे हैं प्रश्न पूछ के जय भीम ऐसे कुछ लिखे हैं। इसका मतलब कि भीम साहब आम्बेडकर को मानने वाला है। आजकल ये लोग का डिपार्टमेंट निकला है, जब भीम साहब आम्बेडकर को भी भगवान मान लिया है। सबसे तो पहले मैं बोलूँगा, एक नंबर की मूर्ख, बदमाश, अनपढ़, गंवार, नीच है जो इसी प्रकार के प्रश्न आप पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे अयोध्या के नज़दीक धार्मिक प्रांत में रहते हुए भी बुद्धि आपका खोला नहीं। क्योंकि ना, मैं सब यादवों को नहीं बोलता हूँ, यादव में भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे भक्ति वाले भी रहते हैं, धार्मिक। लेकिन ज़्यादा करके जो है यादव को मैं देखा, ये लोग सब ग्वाल है, गाय चराने वाले जंगल में। हमारे जो पुरानी कहावत है कि 100 साल में या 60 साल में थोड़ा सा बुद्धि इनके विकास होता है। भगवान कृष्ण भी जो है नंदराय जी के वही ग्वाल के घर में जाके थोड़ा लालन पालन हुए। 11 साल तक न कोई स्कूल देखा, ना कोई पढ़ाई लिखाई, बस गाय चराते 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 जो है जीवन बीता। जब मथुरा आए वसुदेव जी के पास, तब जाकर उनको विद्या अध्ययन आदि के चांस मिले। इसलिए प्राय ज़्यादा करके 90% ये लोग जो है मूर्ख होते हैं। अब ज़्यादा मैं जाति का वर्णन करना ठीक नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बुद्धिभ्रष्ट आदमी जो कह रहे हैं कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, सब नए वैज्ञानिक युग है, चल रहा है, पुरानी चीज़ को कौन मानता है? तो सबसे पहले मूर्ख ये समझ लेना, तू पुराने जमाने के अगर सब तरीका को छोड़ दिया जाए, तुम एक दिन भी जी नहीं सकता है। अभी भी पुराने तरीके से ही तुम जीवन जी रहे हो। तुम सोचते हो ये मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, एरोप्लेन आ गया, ट्रेन आ गया, तरह तरह वैज्ञानिक उपकरण आ गया, इसी से तुम जीवन जी रहा है। इसमें तुमको ऐसा आराम का सब सुख मिल रहा है, या जीवन को बर्बाद करने के लिए ये सब चीजें है। तुम जो है जो जी रहे हो, चाहे कोई भी संसार में जी रहा है, पुराने तरीके से ही जी रहा है। उदाहरण दे के समझा रहा हूँ, समझ लेना बढ़िया से। पहले जमाने में लोग जो है सुबह उठते ही पानी पीते थे और बाथरूम जाते थे, संडास करते थे, मल त्याग करते थे पीछे से। क्या इसी वैज्ञानिक युग आ जाने के बाद लोग क्या मूत्र पीते हैं? वही मुंह से पानी ही पीते हैं, और बाथरूम भी वही रास्ते से करते हैं। क्या तुम मुंह से कर रहा है बाथरूम? जो बोल रहा है कि पुराने जमाने का सब छूट गया है, वही पुराने जमाने के तरीका से ही तुम जी रहा है प्रतिदिन। बाथरूम पहले नीचे से मलद्वार से त्याग होता था, होगा संडास, अभी भी मलद्वार से ही त्याग हो रहा है। हो सकता है तुम मुंह से त्याग करता है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा असंभव है। लोग जो है पहले पानी से ही स्नान करते थे, अभी भी पानी से ही नहा रहे हैं। कौन सा वैज्ञानिक जगह है, क्या बदल गया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। पहले लोग को दांत में जो है घिसते थे,
सफाई करने के लिए अभी भी दांत ही घिसते हैं। अरे हो सकता है तुम्हारा टूथपेस्ट बदल गया हो, या लेकिन वही तो तरीका है। क्या तुम नाक घिसते हो सुबह उठ करके? वही दांत घिस रहे हो। लोग जो है नाश्ता पानी करते थे, वही जो है तरह तरह की, कभी डोसा, कभी इडली, कभी जो है चटनी, कभी क्या क्या जो चीज़ बनाई खाते थे, अभी भी नाश्ता ही कर रहे हैं। क्या इस कलयुग में, ये वैज्ञानिक युग में, क्या लोग मिट्टी खा रहे हैं? ना गोबर खा रहे हैं। अरे वही नाश्ता पानी ही लोग करके फिर एक अपने अपने काम में जा रहे हैं, तो ये पुराना तरीका नहीं हुआ। अभी कौन सा नए जमाने में कहीं निकल गया जो कि लोग गोबर खा करके, मिट्टी खा करके, या मूत्र पी करके, या संडास खा करके तो जा रहे होंगे काम धंधा करने के लिए? मैं तो देखा नहीं अभी तक। और तुम भी तो वही कर रहा है। हो सकता है तुम मल मूत्र पी करके या संडास खा कर जा रहे होगे, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो पुराने जमाने में जो चला आ रहा अभी भी तो वही चल रहा है। कौन सा भाई पुराने जमाने सब बदल गया? जिंदगी जीने का तरीका जो पुराने जमाने में वैदिक युग में था, पुराने युग में था, अभी भी वही से ही चीजें जी रहे हैं सब। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऑफिसर हो, ये वैज्ञानिक युग का, विज्ञान का जो ये देने वाले, उदाहरण देने वाले मूर्खों को मैं ये समझा देना चाहता हूँ, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई हो, ये जितना विज्ञान सब निकला है खाली ऊपर का इसे मनोरंजन के लिए निकला है। जीवन जो जीता है, खाना पीना, सोना, कपड़ा लता, बाल बच्चा पैदा करना, परिवार कैसे जीना, ये सब पुराने तरीके से ही लोग जी रहा है। लोग को जो भोजन करते थे पहले, क्या दाल भात रोटी सब्जी, पूड़ी खीर मलाई, जो कुछ भी बनाए खाते थे, अभी भी प्राय सब वही तो खा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ गाँव में जाओ तो भी, या होटल में जाओ तो भी वही चीज सब है, हर एक जगह वही सब खा रहे हैं। क्या वैज्ञानिक का युग आ गया है? पुराने जमाना आया सब भूल गए क्या? इस समय क्या संडास खा रहे हैं लोग? क्या मलमूत्र खा के जी रहे हैं? ना मिट्टी खा के जी रहे हैं, बालू खा के जी रहे हैं? अरे वही दाल है, वही भात है, वही रोटी है, वही सब्जी है। हाँ, कुछ नए आइटम बना सकते हैं, जो पिज्जा बर्गर, वो भी गेहूं के आटा से या मैदा से, और वही साग सब्जी डाल के ही बनाते हैं। क्या तुम्हारा पिज्जा बर्गर जो नई चीज निकला उसमें क्या कुछ मिट्टी पत्थर कंकड़ डाल के डालते हैं, बनाते हैं? पहले जमाने में मुंह से खाते थे, अभी क्या पीछे से खाते हो गया? अरे सब तो तरीका मेरे को लग रहा है वही। पानी भोजन के बाद पानी पीते थे, अभी भी पानी ही पी रहे हो। कौन सा नया जमाना आ गया? मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मूर्खों को ये कौन समझाए? पहले जमाने में लोग को शादी करते थे, एक औरत से आदमी शादी करते थे और दोनों सेक्स करते थे, बच्चा पैदा होता था। अभी भी तो वही शादी ही कर रहे हैं, वही सेक्स कर रहे हैं, वही बच्चा पैदा हो रहा है। क्या कोई नया जमाना आ गया है जो मिट्टी पत्थर कंकड़ ये सब मिला करके के बच्चा पैदा कर देवे? कोई वैज्ञानिक का ताकत है? कोई हरामी का कोई ऐसे प्रोफेसर या किसी का कोई शक्ति है? कंकड़ पत्थर मिट्टी बना करके एक बच्चा पैदा कर देवे? अरे कुछ नया तरीका। मान लीजिए एक औरत का क्या बोलते हैं, आदमी का वीर्य लेकर के औरत का ये है पेट में छोड़ देंगे। ये एक नया तरीका। आखिरी में भगवान का बनाया हुआ जो वीर्य है वही तो छोड़ना पड़ता है, जो सेक्स के माध्यम से जाता है वो इंजेक्शन से निकाल देते हैं। क्या ऐसे कोई चीज है जो कि मिट्टी पत्थर कंकड़ और पानी कुछ मिला कर बच्चा पैदा कर दे? और ये जो इंजेक्शन से बच्चा पैदा करते हैं, ये क्या कोई 100 में 1000 में एक होगा? बाकी सब तो गाँव में सब जगह जाओ, हर एक जगह देखो लोग पति पत्नी सेक्स करके बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो कौन सा नया जमाना आ गया जो आप नई बात कर रहे हैं? हाँ, अगर नए जमाने में कोई औरत से शादी न करके कोई पत्थर से पहाड़ से शादी कर लेते, उससे बच्चा पैदा हो जाता तो होता। अरे वही औरतें ही शादी कर रहे हैं, पहले भी लोग औरत से ही शादी करते थे। औरत का शरीर में जो पहले भी जो चिन्ह था, जो उनका जो छाती था, जो उनका जो है गुप्तांग था, सब ऐसे ही है, उसी में ही जैसे पहले जमाने में करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। आदमी का भी ऐसा ही है, कहीं कुछ तो फर्क में देख नहीं रहा वैज्ञानिक युग में कि हाँ वैज्ञानिक जो आ गया 21 सदी में जी रहे हैं, तो अब औरत के जो है गुप्तांग से सेक्स नहीं कर रहे हैं, कान से कर रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है। या नाक से घुसड़ कर बच्चा पैदा हो रहा है? ऐसे कुछ तो नहीं है। क्या मालूम तुम्हारा घर में करते होंगे, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं ऐसे होता होगा तुम्हारे घर में भी।
मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ कड़क हो गए, तुमने जो है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, शास्त्र पुराण को तुम मुझे कह दिया, ऐसो फालतू बातें। नए जमाने तुमको समझा रहा हूँ ना, तुम कौन सा नए जमाने में जी रहा है। तो बाल बच्चा पैदा कर रहे हैं तो भी वही शादी ब्याह करके। अरे प्यास लगता है तो पहले लोग पानी पीते थे, अभी पानी पी रहे हैं क्या, मूत पी रहे हैं क्या आजकल। अरे प्यास लगा था, लोग पानी पी रहे हैं ना मूत पी रहे हैं, क्या मालूम तुम्हारे घर में पीते होंगे, कह नहीं सकता हूँ। भूख लगता है तो भोजन करते हैं, कोई मिट्टी नहीं खा रहा है। जब काम जगता है तो औरत आदमी सेक्सी करते हैं। क्या आज कोई काम जगता है जब पत्थर को जब पकड़ते हैं। अरे सब वही है। पहले जमाने में लोग के घर बना के रहते थे, अभी भी घर बना के ही रह रहे हैं। कि आज क्या खाली आसमान में कोई रह रहे हैं कोई। तुम्हारा ए टू जेड जीवन जो पूरा सुबह से लेकर के शाम तक, फिर शाम से लेकर के सुबह तक जो जो तुम कर रहे हो सब पुराने जमाने के तरीके से ही तुम जी रहे हो जीवन। बाकी जो बाहर का मनोरंजन और फालतू की चीजें वो सब के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सब नहीं होगा चाहे वो चलेगा। अगर किसके घर में टीवी है, मनोरंजन के लिए बना है तो ठीक है, लेकिन टीवी जिसके घर में नहीं है क्या नहीं चलेगा। मेरे पास तो टीवी नहीं है, क्या मैं नहीं जी नहीं पा रहा हूँ। वो भी ये वीडियो बनाने के लिए मैं मोबाइल लेकर ले आया, नहीं तो इसका भी जरूरत नहीं था। अगर मोबाइल बनाने से कोई वीडियो बनाने से जिंदगी जिया जाता है इससे। ये तो सब ऊपर का बाहर का नाम प्रतिष्ठा कमाने का, ये सब मनोरंजन चाहिए, ये सब प्रचार प्रसार का। ये जितने सब दुनिया में एरोप्लेन है, गाड़ी है, मोटर है, क्या है ये सब। अरे पहले लोग सब पैदल जाते थे, घोड़ा गाड़ी में जाते थे, अभी थोड़ा तेज गति में गमन कर रहे हैं। लेकिन ये कोई जीवन थोड़ी है, इसे जीवन जिया नहीं जाता है। इसमें तुम कुछ मनोरंजन कर सकते हो, थोड़ा तेज गति से गमन कर सकते हो, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा और आर्थिक परिस्थिति थोड़ा मजबूत कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो। तो बाल बच्चे पैदा कर रहे हो पुराने जमाने तरीके से, भोजन भी कर रहे हो पुराने जमाने तरीके से। पहले जमाने में जो नींद आती थी, लोग रात में सोते थे, तो वही तो अभी भी रात में नींद आती है, सब सोते हैं। क्या अभी कुछ रात में नींद आने के बाद क्या सोते नहीं है, कुछ नाचते हैं क्या। मेरे को समझ में नहीं आता है। पहले जमाने में सब लोग जो है, बच्चे लोग 5-7 साल हो, सब जाते थे, स्कूल जाते थे, गुरुकुल था या जो भी स्कूल था, स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसमें हम सब भी पढ़े हैं, हमारे पिताजी माताजी दादा परदादा भी सब स्कूल जाकर पढ़ते थे, लिखते थे, उसके बाद परीक्षा देते थे। आजकल भी वही चल रहा है, थोड़ा स्कूल का रूप रंग बदल गया, कॉलेज थोड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, ये सब हो गया, लूटने का धंधा हो गया सब, पैसा फीस भरने का पैसा सब ज्यादा, ये सब बढ़ गया है। अब क्या हो गया, वही स्कूल में पढ़ते हैं, वही पढ़ाई होता है, सब कुछ तो वही है पुराने जमाने के तरीके से। नया जमाने क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नया जमाने में जितने भी चीज निकला हुआ है, जो जो तरीका, वो अगर व्यक्ति सब त्याग कर दे तो भी पुराने जमाने तरीके से वो काम दाम करके कुछ आर्थिक परिस्थिति, कुछ धन कमा करके अपना जीवन जी सकता है। अभी भी आप जाओ गावड़ा में, लोग को पुराने जमाने तरीके से आराम से जी रहे हैं, वो भी निरोग। ये तो शहर में जीने वाले जितने सब मूर्ख लोग हैं, सब ये तरह तरह प्रदूषण, तरह तरह की जो है इस चीज का ग्रहण करके बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। गावड़ा के लोग को जाके देखिए कितना आराम से जी रहे हैं पुराने तरीके से। अभी पुराने जमाने का जो है भोजन, किसी गांव में चले जाओ, कोई घर की माँ या बहन या कोई दुल्हन भाभी आपको बना करके खाना देगी, अगर लकड़ी में हो तो वो भोजन का स्वाद लेना। और आकर जो जो तरह तरह स्टॉल लगे हुए हैं होटल में, होटल या जो शहर में, उसी का भोजन का आप ग्रहण करना है। दोनों में क्या अंतर तुमको मिलेगा। ये जितने वैज्ञानिक युग में सब नए नई चीज, खान पान से लेकर के देखने का सुनने का, सब भ्रष्ट है और दुनिया को बर्बाद करने के लिए वैज्ञानिकों लोगों ने बनाया है। ये मूर्ख वैज्ञानिक लोग को जो है बस ये था कि कैसे भी हमारा जो है पैसा आ जाए, नाम हो जाए, आगे चल करके बर्बाद हो दुनिया, हम क्या मतलब है। जिसने बस पेट्रोल डीजल में चलने वाली गाड़ी बस बनाया है, जो भी बनाया होगा, वो मूर्ख को मैं बोल देता हूँ। उसको ये मालूम क्या था कि आगे चल करके इसी पेट्रोल डीजल से प्रदूषण फैल करके पूरा लोग को कितना बीमार होंगे, क्या होगा। उसको क्या मतलब है, बस गाड़ी अपना बना दिया, पेट्रोल डीजल से चलने का,
अब जो लोग प्रदूषण से फैलने लगा, तब जो है मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। अब सब पेट्रोल डीजल का गाड़ी बंद करा करके सब गैस सीएनजी सब हो रहा है धीरे धीरे। बॉम्बे में तो प्राय सब रिक्शा जितने गाड़ी मोटर सब सीएनजी हो गया, पेट्रोल डीजल ऐसे बंद ही हो गया है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि ना जोश में किसी वैज्ञानिक को ला कर बस बस गाड़ी बना दिया पेट्रोल में डीजल में चलने का, और यहाँ पर आकर के परिणाम उसका भोग रहे हैं सब पब्लिक। वो मूर्ख जो है बना के चला गया, भोग रहा है दुनिया। पहले पर रेलवे इंजन जम सेट वाट ने बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन ऐसे बना दिया कि बड़े 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 कोयला उसमें डाल करके बड़े बड़े इंजन से इतना मोटा और भाव काला धुआं निकल रहा था, पूरा गांव गांव प्रदूषण फैल जाता था कि जहां जहां जाता था। वो तो अपना बना के चल दिया, लेकिन उसको क्या मालूम है कि आगे चल के ऐसे प्रदूषण होगा। लेकिन कैसे कैसे अभी जो है फिर उसको बंद करा करके सब प्रदूषण फिर इलेक्ट्रिक से जो है चलाने का प्लानिंग चल रहा है, हो गया है। तो जितने ये जो केमिकल दवाइयां है एलोपैथिक, पहले जमाने में आयुर्वेद था, ये जो केमिकल चीज है ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी की 200-300-400 साल से ही चल रहा है। उससे पहले जो राणा प्रताप हमारे जो है शिवाजी महाराज, जितने सब महाराज युद्ध हुआ है उस समय में ये सब नहीं था। किसको चोट लग जाए जा करके हॉस्पिटल में ज्वाइन होकर के सैलाइन नहीं चढ़ाता था। राणा प्रताप और जो है औरंगजेब का युद्ध रहा, क्या बोलते हैं अकबर का युद्ध, और शिवाजी महाराज औरंगजेब का युद्ध होता था, उसमें दिन भर युद्ध करते थे। फिर जो है रात में ऐसे ऐसे वैद्य थे, ऐसे ऐसे जड़ी बूटी था पिला देते थे और शरीर में लगा देते, सुबह पर फिट होकर युद्ध करने लग जाते थे। आजकल क्या तुम्हारा एलोपैथी में कोई ऐसा है कि हाथ कट जाए पैर कट जाए और रात भर में ठीक होकर दूसरे दिन फिर युद्ध करने लग जाए? ये सब बर्बाद करके रख दिया है एलोपैथी की दवाई निकाल करके। नहीं तो आयुर्वेद कितना भी खाओ शरीर स्वस्थ रहता था और बढ़िया होता था। अभी भी कोई कोई ऐसे आयुर्वेद दवाई मैं शुद्ध स्वयं अनुभव किया हूँ, एलोपैथी के डॉक्टर के पास उसका इलाज ही नहीं है जो आयुर्वेद में है। ये जितने सब नए जमाने में गाड़ी मोटर बस मोबाइल, आजकल और बताओ ये मोबाइल जो निकला स्पेशल मीडिया बच्चों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर इसको बच्चों से वह नहीं दूर किया गया, एक दिन ऐसे बच्चे बर्बाद होंगे, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ करके खाली के मूर्ख बनकर रह जाएंगे, गुंडा बदमाश बनेंगे सब। इसलिए जितने भी ऐसे वैज्ञानिक उपकरण जो की सदी में बोल रहे हैं, ये सब मूर्ख बनाने के लिए सब बनाया गया है, बेवकूफ बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग बना करके अपना पैसा कमा के नाम कमा के चल दिए हैं। लेकिन पुराने तरीके से जो जीवन जिया जा रहा है वो स्वस्थ जीवन है और सरल जीवन है और जो है आनंदमय जीवन है, सुखी जीवन है। तो मैं समझा दिया लोग को, पुराने जमाने से ही अभी भी जी रहे हैं, चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, वो भोजन पहले ऐसे लोग करते थे, अभी भी भोजन वही करता है, दाल रोटी सब्जी वही। पहले लोग सोते थे, अभी भी वो भी सो रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। पहले लोग पेशाब करते थे अपने लिंग से, जननेंद्रिय से, वो भी पेशाब उधर से ही कर रहे हैं, कोई कान से पेशाब नहीं कर रहा है। संडास भी पीछे से करते थे, अभी भी उधर से ही कर रहे हैं, कोई नाक से नहीं कर रहा है। भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी पहले लोग पीते थे, अभी भी वही पी रहे हैं। पहले शादी ब्याह करके सेक्स करके बच्चा पैदा करते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। जो जीवन पुराने जमाने में था वही अपना करके ही लोग को जी रहे हैं। पुराने जमाने का तरीका अगर अब छोड़ दे कोई, हम वैज्ञानिक युग के हैं, ये सब हम नहीं करेंगे, तो फिर तुम एक दिन जी नहीं सकता है। और तुम जो बोल रहे कि राम 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 राम, ये पूजा पाठ भक्ति पुराने जमाने का, तो मूर्ख। जिस दिन खाना पीना सोना सेक्स करना बच्चा पैदा करना ये पुराने जमाने का तरीका छोड़ दोगे, उसी दिन छोड़ करके या जिंदा जब रह जाओगे कोई तरीका से, तो हम सब भी छोड़ देंगे। भजन करना, नाम जपना, जब तुम ये सब छोड़ नहीं सकता है, पुराने जमाने ही चल रहा है, तो लोग को ये राम नाम जपना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, जब तब करना, ये पुराने जमाने के बाद कहीं छोड़ देंगे? तो नए जमाने में पैदा होकर छोड़ नहीं पा रहा है, तो ये कहीं छोड़ देंगे? ये तो हरिनाम राम नाम, ये तो कितने युग बीत जाए, कितना नई जमाना आ जाए, कितने विज्ञान उन्नति कर दे, ये प्रभु की भक्ति धर्म भजन कीर्तन कोई माई का लाल नहीं है, इसको मिटा सकता है ना कोई इसको जो है समाप्त कर सकता है। रावण भी आया, मिटाने की कोशिश किया, कंस भी आया, कितने राक्षस आए, कितने मुगल सम्राट भी आए नष्ट करने के लिए, सब खुद नष्ट हो गए।
वही सब आज भी जैसे पहले था अभी भी ऐसे ही है। इसलिए मूर्ख पहले ये बात को बढ़िया समझ लेना, तुम पुराने जमाने के तरीके से जीवन जी रहा है कि नए जमाने से जीवन जी रहा है। भाई वीडियो देख करके सब कुछ मैं ये निवेदन करूंगा, ये कितना विज्ञान का युग आ जाए, सबको पुराने तरीके से ही जीना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, पीना पड़ता है। पुराने जमाने के जैसा ही बच्चा पैदा करते थे, वही सब कुछ पुराने तरीका है। आओ एक दिन मेरा बात को ध्यान रख लीजिए, जितने सब वैज्ञानिक उपकरण निकला है एक दिन ये सब बंद होगा। अब बंद धीरे 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 हो रहा है, पेट्रोल डीजल बंद हो रहा है, गाड़ी मोटर सब बंद हो रहा है, ये सब पेस्टिसाइड बंद होगा, जितने सब जो निकला बंद होगा। वही पुराने तरीके से ही फिर जीवन जीने के लिए जो है आगे आएगा। आज से 100 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन पुराने तरीके से ही जीने के लिए जो है आपको फिर वापस आना पड़ेगा। अब कोई कोई विदेश में कोई कोई लोग को ये तरीका अपना लिए हैं, आज रूस अमेरिका आदि आदमी फिर वही भक्ति, वही भजन, जप तप, वही पुराने तरीके से ही जीवन जिएंगे सब। ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये सब जितने वैज्ञानिक उन्नति है सब नुकसान करने वाला है, बर्बाद करने वाला है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए पुराने तरीके को जो है अपना करके जीवन जिए। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई नई उपकरण विज्ञान का निकला है, अगर हमारा वो फायदा कारक है उसके इस्तेमाल करने का, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाने का नहीं है। ये सब बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। हरिनाम, हरि भक्ति, पूजा पाठ, पुराने तरीके से जीवन जीना, ये जो है स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, कल्याणमय जीवन का जो है ये रास्ता है। आजकल जो नए जमाने की वैज्ञानिक जो तरीका है ये सब बर्बाद की तरीका है। जय श्री राम।